हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 9th। इसमें हम परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है इस वर्कशीट में। यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हम एक कण प्राप्त होता है। इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो लास्ट में क्या मिलेगा, हमें कण मिलेगा, एक छोटे से छोटा टुकड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये। तो क्या मिलेगा, कण। और इन्हीं कणों से क्या बना होता है, पदार्थ बना होता है। क्या तुम बता सकते हो क्यों वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कहा जाता है? हम तो अपनी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ये एक कण है। जब किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे हमने क्या कहा था, कण। लेकिन वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा दीदी इन कणों को वैज्ञानिक तौर पे अणु कहते हैं। तो अणु क्या हुआ, वो छोटा कण जो क्या है, आगे मिलकर क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है, जिसे और हम तोड़ नहीं सकते और विभाजित नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई होती है। मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई पदार्थ बनाया है तो उसका जो छोटे से छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है। इन अणुओं का निर्माण और अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो अणु होते हैं वो आपस में एक, उसके अंदर भी क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अभी हमने क्या बात करी कि छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। लेकिन इस अणु के अंदर भी क्या होता है, और सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि पहले हमने क्या कहा था? देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या कहा था कि पदार्थ है, ठीक है, उसको हमने बार बार में तोड़ा तो हमें क्या मिल गया, कण मिल गए। और इन कणों को हमने क्या कहा, इन कणों को हमने अणु कहा, जो सबसे क्या थे, छोटी इकाई थी, जो क्या थी, मूलभूत इकाई थी। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये अणु जो है ये भी आगे किसमें विभाजित होता है, किससे बना होता है, परमाणुओं से। ठीक है। तो खूब सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। और अणु मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, या कण बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं। समझे मेरी बात? एक बार फिर बताती हूँ कि पदार्थ को जब हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो वो किस में बन गया, कण, जिसे हमने क्या कहा, अणु, जिसे साइंटिफिक क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अणु। इसके बाद देखा गया कि इस अणु के अंदर भी क्या है, और भी छोटे कण, और भी सूक्ष्मतम कण है, जिसे क्या कहा गया, परमाणु। तो ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है। इन परमाणुओं को, अगर परमाणुओं को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, अणु बनेगा, और अणु के बाद क्या बनेगा, उसी से पदार्थ बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका घर बन रहा है तो क्या होता है कि पहले ईंट लगाई जाती है। तो पहले एक ईंट लगाई जाती है, वो क्या हो गया, परमाणु। उसके बाद उस ईंट की पूरी दीवार बना दी जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, अणु। और उन्हीं ईंटों से आपका क्या बन जाता है, घर बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ। एक समझाने के लिए आपको बताया है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी चीज़ क्या है, परमाणु है, उसके बाद अणु है, और अणु मिलकर क्या बनाते हैं, कण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा गया है। अब बताया गया ये परमाणु कितने बड़े होते हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ईंट का, बट ईंट क्या है, परमाणु नहीं है बेटा, वो सिर्फ समझाने के लिए बोला गया आपको। ठीक है। तो परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो क्या कहता है, नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एक कागज़ की मोटाई में भी कई लाख परमाणु होते हैं। एक कागज़ जितना मोटा होता है ना, उसमें भी क्या होते हैं, कई लाख परमाणु होते हैं। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमाणुओं का आकार नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10⁻⁹ के। मतलब कि 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। आप सबको 1 मीटर का तो अंदाजा होगा कि कितना होता है। जब हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो उसका 10 करोड़वां भाग, सोचिए कितना होता होगा। तो उसका 10 करोड़वां भाग 1 नैनोमीटर होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? बहुत सारे जब जो अणु परमाणु मिल जाते हैं, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, और उसके बाद हम उसे आराम से देख सकते हैं। लेकिन इन परमाणुओं को आपस में नहीं देखा जा सकता।
समझ में आ रही क्यों? अब रीज़न पूछा जाए क्यों नहीं देखा जा सकता, तो क्यों? क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इसको किससे नापा जाता है? नैनोमीटर की सहायता से इसको नापा जाता है। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹। मतलब जो 1 मीटर का कितना 10 करोड़वां भाग, ये याद कर लेना बेटा, 1 मीटर का कितना 10 करोड़वां भाग जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। अब हम यहाँ पे पहले विभिन्न पदार्थों के सापेक्ष आकार के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार हम सब बनाते हैं ना, हाइड्रोजन H2O या हाइड्रोजन H2। तो वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है ये तो क्या हो जाएगा, देखो अभी समझाऊंगी वैसे इसको। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H और H इनसे मिलकर बना है। हाइड्रोजन किससे मिलकर बना है, देखो H और H से मिलकर क्या बना है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये H क्या है और ये H है परमाणु। ये दोनों H क्या है, परमाणु। जब ये दोनों परमाणु आपस में मिल गए तब क्या बना, ये बना अणु। ये बात समझ में आई? आगे लिखा भी गया है यहाँ पे, लेकिन ये समझ में आया आपको? तो पहले यही समझाती हूँ आपको। इसमें क्या लिखा गया, देखो ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, फटाफट क्या कर लेते हैं आपस में, जिससे यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, H हमेशा अकेला नहीं रहेगा, जैसे ही उसके आसपास H आएगा वो फटाफट इससे जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H2। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला सबको पता है कि हम O2 लिखते हैं। तो ये जब O2 लिखा जाता है तो O2 क्या होता है, ये अणु होता है। अगर इसके परमाणु की बात करें तो 1 O और 1 O, ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन का अणु। समझ में आया? जब ये दोनों ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होंगे, और ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन का अणु बनता है। तो ये बात समझ आई स्टूडेंट्स आपको? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ज़्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे यह पदार्थ में आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि ऑक्सीजन का एक परमाणु और दूसरा परमाणु O और O, ये दोनों क्या है, परमाणु है, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु, जिसे हम O2 कहते हैं। जब हम लिखते हैं ना O2, तो O2 क्या है, अणु। O2 क्या है, अणु। अब यहाँ पे देखो विभिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार बताया गया है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु, जो हाइड्रोजन का परमाणु है मतलब H है, सिर्फ यहाँ पे H की बात हो रही है। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसका आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आया? 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद जल का अणु H2O अणु दिया गया है, देखो जिसमें क्या मिला गया है, H और O। तो ये सब क्या है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। और H2O बन गया, ये क्या हो गया, अणु। समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या हो गया, देखो H और O मिला है, ये तीनों क्या है, परमाणु। जब ये तीनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, H2O, तो अब ये क्या हो गया, अणु। ये क्या हो गया, अणु। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। जल का अणु, उसका कितना आकार होता है, 10⁻⁻9, मतलब कि 1 नैनोमीटर के बराबर। हाँ, अब देखिए रेत का कण कितना होता है, 10⁻4 नैनोमीटर, 10⁻4 मीटर। चींटी कितना होता है, 10⁻2 मीटर। और एक तरबूज कितना होता है, 10⁻1 मीटर लगभग। सबने तरबूज देखा है, आपको अच्छे से दिखाई देता है। रेत भी आपको दिखाई देती है आँख से, और चींटी भी आपको आँख से दिखाई देती है। तो ये सब क्या है, ये बहुत बड़े हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात की जाती है या जल की बात की जाती है, अणु की, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है इसमें, परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो स्टूडेंट्स आपके ऊपर बहुत अच्छे से दिया गया है, ये रहा कि ऐसे अणु ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई होती है। इन अणुओं का निर्माण अविभाज्य सूक्ष्म कणों से होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब या यहाँ से लिख दीजिए, हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते हैं तो कण प्राप्त होते हैं, और इन कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं।
मेरी बात समझ में? अणु की डेफिनेशन ऊपर से हो जाएगी। जब किसी पदार्थ को हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो जो छोटे से छोटा कण प्राप्त होता है उसे हम अणु कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, आप, मैं बोल रही हूँ साथ साथ में, एक बार धीरे धीरे बोलती हूँ। जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो जो छोटे से छोटा कण प्राप्त होता है उसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है। इन अणुओं का निर्माण और भी अविभाज्य सूक्ष्म कणों से होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। रिक्त स्थान भरो। इसमें क्या लिखा गया है? रिक्त स्थान भरो। देखिए क्या, परमाणु के आकार को नैनोमीटर में, किसमें? नैनोमीटर में नापा जाता है। अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। अभी हम ये भी कर चुके हैं। जल का अणु मीटर में कितना होता है? 10⁻⁹। ठीक है, और नैनोमीटर की बात करी जाए तो 1 नैनोमीटर। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु अभी हमने पढ़ा था, यहाँ नैनोमीटर में पूछा है तो कितना आएगा? यहाँ पे नैनोमीटर में कितना आएगा? 0.1 नैनोमीटर। कितना आएगा? ध्यान रखिएगा, 0.1 नैनोमीटर, क्योंकि वो और भी छोटा था ना, तो क्या हो जाएगा? 0.1 नैनोमीटर। और मीटर में क्या आएगा? 10⁻⁻10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप फिल कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किन्हीं 3 परमाणुओं के नाम बताओ। तो अभी ऊपर हमने बता ही दिया 3 परमाणु के नाम। ये परमाणु के नाम बताने ही ध्यान रखना। परमाणु की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन, सिर्फ ओ लिखना है हमको। वो क्या हो जाएगा? एक परमाणु। यहाँ पे अणु नहीं पूछा है बेटा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बन, सिर्फ सी लिखना है आपको। ये क्या हो जाएगा? कार्बन, कुछ भी लिख दो। H, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिर्फ परमाणु की। अगर अणु की बात होती तो हम लिखते O2, N2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।